निर्वी चिकित्सा अंग। श्लोक नंबर 13। शुभावतो सुचौकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। शुभावतो सुचौकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। पुनः देखें शब्दों को। शुभावतो शुचौकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। शुभावता स्वभाव से, अशुचौकाये अपवित्र, काये अर्थात शरीर में, रत्नात्रय पवित्रते रत्नात्रय से पवित्र, निर्जुगुप्सा ग्लानि रहित, गुणप्रीतिर गुणों से प्रेम करना, निर्विचिकित्सा निर्विचिकित्सा अंग मता माना गया है। शुभावतः स्वभाव से ही, अशुचौ अपवित्र है, लेकिन रत्नात्रय पवित्रते रत्नात्रय से पावन है। ये शरीर जो है ये नियम से अपवित्र है। औदारिक शरीर मल मूत्र आदि सप्त धातुओं से भरा हुआ है। इन सब के निमित्त से यह अशुद्ध है, अपवित्र है। लेकिन फिर भी यदि इसमें रत्नात्रय रूपी महान गुण विराजमान हैं तो वह पूज्यता को प्राप्त है, पवित्रता को प्राप्त है। ऐसे उस रत्नात्रय से पवित्र देह शरीर में घृणा नहीं करना, गिलानी नहीं करना। वे मुनिराज स्नान महाव्रत के धारी हैं, उनसे घृणा नहीं करना, अपितु गुण प्रीतिर उनके गुणों में प्रीति प्रेम भाव रखना। यह निर्विचिकित्सिता निर्विचिकित्सा नाम का अंग मता माना गया है। यह शरीर मलमूत्र आदि अपवित्रताओं का पिटारा है, किंतु यदि इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाए तो यही महान पवित्र भी है। सारा संसार उनके चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाता और अपने आप को पवित्र मानता है। अतः इसकी अपावनताओं पर ध्यान न देकर केवल यह शरीर, यह मनुष्य शरीर ही मोक्ष साधक है, अन्य देवादिक शरीर नहीं, इस प्रकार की अनुभूति के साथ रत्नात्रय में प्रीति रखना निर्विचिकित्सा अंग है। किस मानव देह के बिना मुक्ति संभव नहीं। अन्य सारी की सारी देह मुक्ति की कारण नहीं बनती। सुंदर हो सकती हैं, दिव्य भव्य वैकृत आदि हो सकती हैं, लेकिन मुक्ति की साधन तो ये मनुष्य पर्याय ही है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में जो जो अपवित्रता है उन्हें गौण करके और जो जो रत्नात्रय स्वरूप गुणों की महिमा है उसको अच्छी तरह उनको याद करके और उन गुणों में अपने आप को रंग करके, उन गुणों में अपने आप को डुबो करके ये भावना रखना कि हमें अच्छी तरह जिनेंद्र भगवान के पवित्र शासन में जो वीतरागी निर्गंत दिगंबर पवित्र मुद्राधारी ऋषिराज हैं उन सबकी भाव भीनी वंदना करनी है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है वे आश्नान व्रत को धारण ना करते हुए भी महान पवित्र हैं। उदाहरण कितना अच्छा दिया। एक दोना है, पत्तल है, इन दोने इन पत्तल की कोई कीमत नहीं, लेकिन चांदी के वर्क वाली मिठाई हो और जब उसको तोलना हो तो किस में तोलेंगे? उसी दोने में तोलेंगे। तो दोना किसके भाव हो गया? चांदी की मिठाई के भाव।
ऐसे ही इस देह का कोई कीमत नहीं, ये देह तो महान अपवित्र है, लेकिन जब इसमें पवित्र रत्नात्रय धारण कर लिया है तो वह पवित्र रत्नात्रय के संयोग से यह देह भी पवित्र, पावन, निर्मल, सुंदर, विशुद्ध, दर्शनीय, पूजनीय, सम्माननीय हो गई है। इसलिए उनके चरणों की धूल, उनके चरणों का गंधोदक मस्तक पर धारण करना चाहिए। और अच्छी तरह यदि गहराई में देखें तो भगवान अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर लिखते हैं कि हे जीव, भूख, प्यास, मल मूत्र, संकट, विपदा आदि स्थितियों में भी घृणा नहीं करना। अरे रत्नात्रय से पवित्र तन और साधु में तो दूर, अन्य वस्तुओं में भी मल मूत्र, भूख, प्यास आदि के रूप विकार परिणामों में भी गरीबी, हीनता, दरिद्रता, रोगी, कुष्ठी, ग्लान व्यक्तियों को देखकर भी घृणा नहीं करना, क्योंकि ये घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन में बाधक है। ऐसी निर अर्थात नहीं है, विचिकित्सा अर्थात घृणा जिनके, उसे बोलते हैं निर्विचिकित्सा अंग, ग्लानि रहित, सुंदर ताकि प्रशंसा, गुणों में प्रीति। हम गुण की ओर देखें, शरीर की ओर नहीं, क्योंकि शरीर तो सदा पवित्र रहने वाला नहीं। आप चंदन का लेपन कर लें, कितनी अच्छी तरह सुगंधित इत्र आदि का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी ये सदा स्वच्छ, यह सदा स्वच्छ, सदा सुगंधित रहने वाला कदापि भी नहीं है।